अस्सलाम वालेकुम। ऐसा नाशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज इतवार का दिन है और हर इतवार के दिन आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। जी हाँ, अपना कॉलम यानी कि लंदन डायरी सुनने के लिए बेचैन रहते हैं। तो दोस्तों, पेश खिदमत है लंदन डायरी और इसके कॉलम निगार हैं जनाब फ़हीम अख्तर, लंदन, बरतानिया। आज का उन्वान उन्होंने दिया है तुर्की का सुल्तान रजब तैयब उर्दवान। तो पेश खिदमत है आपका पसंदीदा कॉलम लंदन डायरी। अस्पताल के कैंटीन में लंच खाने के लिए पहुंचा तो एक तुर्क खातून जो कैंटीन में काम करती हैं, उन्होंने हमसे पूछा कि मैं तुर्किया इलेक्शन में किसकी हिमायत कर रहा हूँ। मैंने बरजस्ता कहा, मेरी हिमायत तैयब उर्दवान को है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैंने अपना वोट कमाल क्लिंक दारोफ्लो को दिया। ताहम मैं मायूस हूँ क्योंकि मुझे पता है जीत तैयब उर्दवान की ही होगी, और ऐसा ही हुआ भी। जब मुल्क की सुप्रीम इलेक्शन काउंसिल ने इतवार 28 मई को ऐलान किया कि सदर रजब तैयब उर्दवान ने दोबारा इंतखाब जीत लिया है, दिन ऑफ इलेक्शन में 35.99% बैलेट बक्स खुले और तैयब उर्दवान को 16.52% वोट मिले, जबकि उनके हरीफ कमाल क्लिक दारुल-फ्लो को 84.47% वोट मिले। चूँकि 14 मई को तुर्किया के सदारती इंतखाब में किसी भी उम्मीदवार ने पहले राउंड में 50% से ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं की थी, इसलिए 28 मई को दूसरे मरहले का रन ऑफ हुआ। मौजूदा सदर रजब तैयब उर्दवान, जिन्होंने पहले राउंड में 5.49% वोट हासिल किए थे, उन्हें दोबारा रन ऑफ इलेक्शन का सामना करना पड़ा, क्योंकि सदर बनने के लिए 50% वोट दरकार थे। उसके बाद दुनिया भर में तैयब उर्दवान के हामी खुशी से झूम उठे और दुनिया भर में बसे तुर्किया के लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। तुर्किया की कुल आबादी में से 95% आबादी मुसलमानों की है, लेकिन पिछले कई वर्षों से तुर्किया को सेकुलर मुल्क कहकर मगरबी ममालिक को खुश किया जा रहा था। मसलन यूनिवर्सिटी में लड़कियों को हिजाब पहनना मना था और लोग इस्लामी अक़दार से दूर थे। इसके अलावा तुर्किया के दीगर मुस्लिम ममालिक के साथ रिश्ते भी कमज़ोर थे। लेकिन जब से रजब तैयब उर्दवान ने तुर्की की सियासत में कदम रखा है, उन्होंने अपने मुल्क के साथ साथ मुसलमानों की हिमायत में भी बातें कहीं। इसका नतीजा ये हुआ कि मगरबी ममालिक में उर्दवान के ख़िलाफ़ साजिश होने लगी। मुल्क की फ़िज़ा को ख़राब किया जाने लगा। मुसलसल फ़ौजी बगावत का अंदेशा और फिर 2016 में फ़ौजी बगावत का होना, लगातार बम धमाकों का होना वगैरह ऐसी सूरत हाल थी जिससे तैयब उर्दवान को अपनी लीडरशिप का एहतजाज देना पड़ा। इसके अलावा रजब तैयब उर्दवान जब से तुर्किया के सदर बने हैं, उनके ख़िलाफ़ मगरबी मीडिया तरह तरह के गुमराह कुन बातों से तुर्की
समेत यूरोप और दीगर ममालिक में जब तैयब उर्दवान को एक गलत लीडर के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो जो उनके ख़िलाफ़ बातें कही जा रही हैं तो रजब तैयब उर्दवान की मकबूलियत तुर्किया के अलावा दीगर ममालिक में बढ़ती जा रही है और अब तो रजब उर्दवान पूरी दुनिया में एक अहम लीडर माने जाते हैं। 2017 में तुर्किया के आइन में एक तारीख साज तब्दीली हुई थी, जिसके बाद तैयब उर्दवान तुर्किया के एक मजबूत लीडर के तौर पर उभरे थे। आइन की इस तब्दीली के तहत सदर का मियाद 5 साल मुकर्रर की गई और कोई शख्स दोबारा ज़्यादा सदर नहीं रह सकता है। 2 बार से ज़्यादा सदर नहीं रह सकता है। सदर को इस बात का इख्तियार होगा कि वो आला ओहदेदारों का खुद तयन करे, जिसमें वज़ीर और नायब सदर भी होंगे। वज़ीर आज़म के ओहदे को ख़त्म कर दिया गया। सदर को अदलिया में मुदाखलत करने का इख्तियार होगा। सदर इस बात का फ़ैसला करेगा कि मुल्क में इमरजेंसी नाफिज की जाए या ना की जाए। अगर देखा जाए तो ये तमाम बातें अमरीकी सदर के इख्तियारात से मिलती जुलती हैं, जो कि मुल्क के निज़ाम के लिए एक मुफीद बात हो सकती, जबकि इससे पहले ये तमाम बातें फ़ौजी इख्तियार में होती थीं और जिसका नतीजा ये होता था कि मुल्क में फ़ौजी बगावत के बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी जाती थी। इसके अलावा फ़ौज बैरून ममालिक या बागी लीडर के दबाव में आकर अक्सर जमहूरी हुकूमतों का तख्ता उलट देती थी और मुल्क का पार्लिमानी निज़ाम कमज़ोर हो जाता। इसमें कोई शक नहीं कि रजब तैयब उर्दवान एक शाइस्ता ज़िंदगी गुजारने के बाद आज तुर्की के एक कदावर लीडर बन चुके हैं। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के बाद रजब तैयब उर्दवान ने तुर्की को तुर्किया बनाने में एक अहम रोल अदा किया। 2016 में तैयब उर्दवान ने फ़ौजी बगावत को कुचल दिया था। इससे दुनिया भर में उन्होंने एक कद आवर लीडर के तौर पर अपना लोहा मनवा लिया था। इस दौरान जब तैयब उर्दवान ने अपने हामियों को खिताब करते हुए कहा कि जमहूरियत की तारीख़ में हम लोगों ने पहली बार इस तब्दीली को ज़रूरी समझा। हम पिछले साल के फ़ौजी बगावत को नहीं भूल सकते, जब एक बार फिर हमारे जमहूरी निज़ाम को नीचा दिखाने की कोशिश की गई थी। रजब तैयब उर्दवान की पैदाइश फरवरी 1954 ईस्वी में हुई थी। 13 साल की उम्र में उनके वालिद अच्छी ज़िंदगी और रोज़गार के लिए इस्तांबुल शहर आकर बस गए। रजब तैयब उर्दवान बचपन में मज़ीद पैसे के लिए चॉकलेट और तिल बेचते थे। इब्तदाई तालीम एक इस्लामी स्कूल में हासिल करने के बाद इस्तांबुल को मिरमारा यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट में डिग्री हासिल की। इस दौरान रजब उर्दवान एक पेशावराना फुटबॉलर भी थे। 1994 ईस्वी में इस्तांबुल शहर के मेयर बने। 1999 में उन्हें 4 माह के लिए जेल जाना पड़ा था, जिसकी वजह यह थी कि उन्होंने एक कौमी नज़्म लोगों में पढ़ी थी, जिसमें लिखा था, मसाजिद हमारी छावनी हैं, गुंबद हमारा हेलमेट है, मीनार हमारे खंजर हैं और फ़ौजी हमारी दियानतदार है। रजब तैयब उर्दवान ने इस बात से इनकार किया है कि वो तुर्किया में इस्लामी कदरें नाफिज करना चाहते हैं। उनका ये भी कहना है कि वो सेक्युलर निज़ाम के हामी, लेकिन वह तुर्कों को आज़ादी से मज़हब को मानने का इख्तियार भी देने के हामी हैं। इसलिए तुर्किया के बहुत से इलाक़ों में रजब तैयब उर्दवान को सुल्तान भी कहा जाता है। 2013 ईस्वी में रजब तैयब उर्दवान की कोशिशों से औरतों को रियासती इदारों में हिजाब पहनने की इजाज़त दी गई। इसके अलावा उर्दवान ने शराब पर पाबंदी और जना के ख़िलाफ़ सख्त
सज़ा का भी मशवरा दिया था। तुर्किया का इलेक्शन जहां तुर्किया के लोगों के लिए काफ़ी अहम था, वहीं ये इलेक्शन तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान के लिए भी उतना ही अहम था। मुल्क की दुश्वार माशी सूरत हाल, सेकुलर के हामियों का रोना और दुनिया की बिगड़ती अमन व अमान ने तैयब एर्दोगान का इलेक्शन में कामयाब होना कुछ पल के लिए मशकूक बना दिया था। इसके अलावा मगरबी ममालिक का खासकर यूरोप के लीडरों और मीडिया की मुनफी रिपोर्टिंग ने तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान को मुसलसल निशाना बना रखा था। जिससे इस बार के इलेक्शन में तैयब एर्दोगान को इतने वोट नहीं मिले जिसकी तवक्को की जा रही थी। ताहम तैयब एर्दोगान ने अपनी जीत से जहां अपने मुखालफिन का मुंह बंद कर दिया, बल्कि एक बार फिर तुर्किया जमहूरियत का झंडा शान और शौकत से बुलंद भी किया। मैं तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और वहां के आवाम को इलेक्शन की जीत पर मुबारकबाद पेश करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि तुर्किया सल्तनत उस्मानिया का नाम एक बार फिर बुलंद करे, ताकि दुनिया का वाहिद तरक्की याफ्ता मुस्लिम आबादी वाला मुल्क अपने वक़ार, इस्लामी कद्र और तारीख़ के लिए हमेशा कायम व दायम रहे। तो दोस्तों, अभी आप एस एम राशिद के अदबी दुनिया में अपना पसंदीदा कॉलम जी हाँ लंदन डायरी सुन रहे थे, जिसके खालिक हैं जनाब फ़हीम अख्तर लंदन बरतानिया। और आप जानते हैं मैं उनके लिए पढ़ता हूँ जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते। तो आपको ये कॉलम कैसा लगा? यकीनन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। लगा है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों याद दीजिए, हम फिर मिलते हैं आपके इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है एस एम राशिद की अदबी दुनिया। अल्लाह हाफिज़।